एम्बेरेस्ड फील कर रही थी जब मैं शर्ट चेंज कर रहा था। सर वो तो मामूली सी लड़की है, अपने डिवोर्स केस के लिए आई है। वो इतनी मामूली नहीं जितनी तुम्हें लग रही है। उन लड़कियों में से है जो अपना केस आखिर तक लड़ती है। यार एक लड़की मेरे ऑफिस में आई थी अभी और मैं सोच रहा हूँ उसका केस ले लूँ। अपने अमीर हस्बैंड से डिवोर्स लेना। हैरान हो गए। कभी कभी जिंदगी हम सबको हैरान कर देती है। मेरी जिंदगी में एक रिश्ता जुड़ा था, अब उस रिश्ते को मैं अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा। ये सच है। नहीं जय, मैं तुम्हारे किसी भी रिश्ते को टूटते हुए नहीं देख सकता। मैं केस नहीं लड़ूंगा। ये केस कोई और लॉयर फाइट करेगा, तुम्हारा दोस्त नहीं। कौन? इस शहर में मेरे खिलाफ, जय वालिया के खिलाफ कौन सा लॉयर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? आदित्य पता कर चुका, मैं खुद पता कर चुका। शहर में बहुत से वकील खाली बैठे हैं, कोई ना कोई बानी का केस लड़ लेगा। सब मना कर चुके हैं, बस एक तुमने हाँ कर और तुम ही ये केस कर। तुम पागल हो गए? पागल हो गए हो तुम? मेरे लिए इस केस से ज्यादा मेरी दोस्ती इंपॉर्टेंट है, समझे तुम? और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरा बच्चा। अरे मैं तो कहता हूं कि अच्छा हुआ कि बानी की तरफ से तुम ये केस लड़ो। मैं अब तक ये मानने को तैयार नहीं हूं कि बानी ये सब कुछ पैसे के लिए कर रही है और मैं असली वजह तक पहुंचना चाहता हूं, सच्चाई जानना चाहता हूं। बात पैसों की नहीं है। बानी अगर मेरा सब कुछ मांगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं। तुम ये केस मेरे लिए लड़ोगे और तुम ये केस जीतोगे। जय वालिया पहली बार किसी से हारेगा। हार तो मैं बहुत पहले गया था उसके सामने। उसने मेरे परिवार के लिए इतना कुछ किया, पर उसने मेरे से वो चीज जीती तो आज तक कोई नहीं जीत पाया। वो है मेरा विश्वास, मेरा यकीन। I can't tell you how much I trust her. इसलिए आज अगर वो पैसा चाहती है तो मैं चाहता हूं कि उसे पैसा मिले। जितना वो चाहती है उससे ज्यादा देना चाहता हूं। तभी तुम जानते हो मैं इस घर का सबसे बड़ा हूं, सबकी देखभाल मैं करता हूं। अरे मेरे सर में जब दर्द हुआ करता था मैं किसी को बताता नहीं था, क्योंकि मैं सोचता था अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊं तो मेरे ऑफिस का काम किसी और को संभालना पड़ेगा। बानी के आने के बाद जिंदगी में पहली बार किसी ने भी मेरी देखभाल की। बानी ने मुझे यह एहसास दिलाया कि जब मेरे सर में दर्द ना तो दवा देने वाला कोई है मेरे साथ। बानी दूसरों का दर्द समझती है, दूसरों के लिए जीती है। वो बानी को पैसा चाहिए ना, you give her everything, okay? Everything. हेलो मैम। हेलो। आप अंदर कैबिन में बैठिए, जैसे ही तरुण सर आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मंत्री जी को फोन कर दो कि सर ने उनका केस 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया है। ओके सर। और सर अभी मिसेस वालिया का केस सॉल्व कर रहे हैं। बी कंफर्टेबल मैम, आपके लिए कैबिन खाली है। नहीं थैंक यू, मैं यही ठीक हूँ। कितनी देर कर दी ब्रेकफास्ट लाने में? मैम सर आते ही होंगे, कुछ तो लीजिए। मॉर्निंग। मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर। हेलो यंग लेडी। हेलो। स्टार को कह दो कि मैं इसका केस नहीं। लेकिन सर आपने तो उन्हें कमिट करके रखा है कि आप उनका केस फाइट करेंगे। उससे बोलो कि कोई और लॉयर कर ले। इज दैट क्लियर? यस सर। यस। देखिए, मैं एक्चुअली यहाँ आपसे कुछ पूछने आई हूँ। श्योर, बताइए। मैंने सुना है आप सारे केसेस खुद फाइट नहीं करते। आपने बिल्कुल सही सुना, पर आपका केस नहीं फाइट करेगा। पर क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आपको जीतते हुए देखना चाहता हूँ। देखिए, मुझे ये केस किसी भी हालत में जीतना है। मिस्टर वालिया की जितनी भी जायदाद है, जितने भी पैसे हैं, वो सब मुझे चाहिए। मैंने पेपर पे ऑलरेडी उनकी 50% प्रॉपर्टी क्लेम कर दी है, लेकिन आप जितना ज़्यादा क्लेम कर सकें उतना अच्छा है। मैंने आज तक किसी भी केस में मैं इस केस में सिर्फ जीतना चाहती हूँ। Anyways, thank you. जय ने तो कहा था कि पानी मनी माइंडेड नहीं, और बानू का तो जय का सब कुछ चाहिए। कहीं विश्वास के नाम पर जय अपनी वाइफ पर अंधा विश्वास तो नहीं कर रहा है। बानी, हाय बानी, सॉरी ऑफिस में काम की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाया। कोई बात नहीं पुष्कर, तुम्हें अपना काम छोड़कर मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब मुझे अपने काम तो खुद ही करने हैं। लेकिन अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। बानी, तुम नहीं भी बताओगे तो मैं जान लूंगा। वैसे वकील से बात हुई? हाँ पुष्कर, और वो इस शहर के सबसे बड़े लॉयर हैं, और मेरा केस फाइट करने के लिए उन्होंने हाँ कही है। वैसे बानी, माउंट आबू से तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। पुष्कर, माउंट आबू? हाँ बानी, वो एक्चुअली तुम्हारे घर के डेमोलिशन के वक्त उन्हें कुछ पेपर मिले थे, उन्होंने वही पेपर्स मेल किए हैं। मुझे ऑफिस में कुछ काम है, बाद में बात तुमसे। इस एपिसोड से बानी की मां की भूमिका शुभांगी गोखले निभाएंगी। अच्छा, मेरी बेटियों को अभी से शादी की चिंता हो रही है। मुझे भी पता चले क्या क्या सोचा है। बारे में कुछ सोचा है, मतलब कुछ सोना ही नहीं देते। अच्छा, आप बताओ। माँ, मेरी शादी एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को एक साथ लाकर एक दूसरे के लिए जीना सिखाता है। और आप बताओ, आप क्या करोगी? मैं खुद सारी पढ़ाई करूंगी और एब्रॉड जाऊंगी मैं। ओहो, मेरी जानो। अब तो मन हो गया, मुझे भी कहीं नहीं दूंगा मम्मा, मैं तो कुछ और हैंडसम लड़के से शादी करूंगी और रानी रहूंगी। मुझे अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। इस दुनिया में हर इंसान की एक अपनी सोच होती है। हर इंसान अपने लिए एक रास्ता चुनता है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। किसी के लिए प्यार होता है, किसी के लिए नाम शोहरत, तो किसी के लिए जिंदगी में सब कुछ होती है खुददारी, यानी कि कुछ बनने की चाहत। लेकिन हम सबको जीवन में वही मिलता है जो हमारे तकदीर में लिखा होता है। कुछ तकदीर में लिखा होता है, कुछ अपने हाथ में होता है।
वो हम अपने काम से, मेहनत से पाते हैं। और हर इंसान की जिंदगी कभी उसके लिए पहेली बन जाती है। जिस मोड़ पर तुम्हें पता चले तुमने अपनी मंजिल चुनी है, तुम्हारे रास्ते बदल जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आदमी की सोच बदल सकती है, रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन नीयत कभी नहीं बदलनी चाहिए। आप एक साथ रहोगे तो एक दूसरे की सोच को समझ पाओगे। मम्मा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, हम तीनों बहनें हमेशा एक साथ रहेंगी। मैं अपनी बानी बेटी को जानती हूँ। मेरी बानी बेटी अपना वादा जरूर निभाएगी। मुझे माफ कर देना, मेरी कसम अधूरी रह गई, मेरा वादा अधूरा रह गया। मैं पिया जानू के लिए कुछ नहीं कर पाई, उनकी खुशियाँ उन्हें नहीं दी। मुझे माफ कर देना माँ, मैं पिया जानू के सपने पूरे नहीं कर पाई, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। इस केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बानी की तरफ से जो लॉयर इस केस को फाइट कर रहा है उसका नाम है तरुण सबलोग। बेटा तू? ओए पुत्र, बानी को पता लगेगा, कितना बुरा लगेगा उसे। दादी, इस केस में यही सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए मैंने इस पूरी जूरी के सामने इस बात को रखा कि केस का फैसला होने तक कोई भी मेरे क्लाइंट को कुछ नहीं। अगर मुझे पता चला कि बानी से किसी ने कुछ भी कहा, रक्षाबंधन के दिन एक भाई अपनी बहन से वादा करता है कि वो उसकी रक्षा करेगा, उस राखी की लाज रखेगा। मैं लाज रखूंगा, लेकिन अगर तुमने उस राखी की मर्यादा नहीं रखी, अगर तुम उस राखी के खिलाफ गए, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिज्ञासा, इस तरह खाना छोड़कर नहीं जाऊंगा। कब प्लीज? जिज्ञासा, मैं तुम्हारे घर इतने दिन बाद आया। प्लीज देखो जिज्ञासा, अगर तुम खाना छोड़कर जाओगी तो मुझे भी खाना छोड़ना पड़ेगा। आई गो। इस घर का कोई भी इंसान बानी से कुछ नहीं कहा। और मुझे आप सबको एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मैं एक हाउस वार्मिंग पार्टी थ्रो करने जा रहा हूँ, जिसमें शहर के टॉप लॉयर्स, टॉप बिजनेसमैन, टॉप मीडिया गाइज, इनफैक्ट एवरीवन हू मैटर्स शुड बी देयर। हाँ भाई, सबको पता तो चला कि तरुण सब लोग वापस शहर में आ गए। ये पार्टी होगी मेरे बीच हाउस। भाई बीच हाउस में क्यों? ओए इतना बड़ा घर पड़ा है, बीच हाउस में पार्टी काहे के लिए? दादी बिल्कुल सही कह रही है तब। नहीं जय दादी, आप मेरे दिल की सुनेंगी, अपने मन की करेंगी। अरे तूने बड़ा कंफ्यूज कर दिया। ठीक है पुत्र, जहाँ तेरी खुशी हो। ये हुई ना बात। And one more thing. Yes. I want you to be my date for the party. तरुण प्लीज मेरे साथ मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिज्ञासा, आई एम सीरियस मैन। अब सीरियस। ये आदित्य, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं? कमाल करते हो तरुण, मेरी प्रॉब्लम तुम्हारे पास रहे एक दिन के लिए, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सॉरी जिज्ञासा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे यार, क्या यार आदित्य? मैं जा रहा हूँ यार, बहुत इंसल्ट हो गई तेरे घर में। अब तो सीरियसली खाना खाना, वरना
मैं सीरियसली मारूंगी। नहीं मौसी, मैं खाना तब तक नहीं आऊंगा जब तक जिज्ञासा एक बार मुस्कुरा नहीं देगी। अरे हंसते बाबा। जय, ये केस तो आज फाइल हो जाएगा और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जैसा तुम चाहते हो वैसे ही। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी भी बात की फिक्र नहीं। बस एक चीज का ध्यान रखना, बानी को किसी भी हालत में इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों दोस्त हैं, वरना वो किसी और वकील के पास चले जाए। डोंट वरी जी, बानी को हमारी दोस्ती के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। अब चलें, कोर्ट पहुंचना है। एक और बात, कोर्ट में हम दोनों दोस्त नहीं, we don't know each other. राना, तुम अब तक मुझसे नाराज हो। तुम ब्रेकफास्ट करने भी नहीं आई। आई एम सॉरी। सवाल माफी मांगने का नहीं है, सवाल उस वक्त साथ निभाने का है जिस वक्त मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत हो। साहिल, ये मेरी भी फैमिली है और मेरे लिए मेरी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है। और यही उम्मीद मैं तुमसे रखती हूँ कि जरूरत के वक्त मुझे तुम्हारा साथ मिले और मुझे ऐसा ना फील हो कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ यहाँ। रानो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। आई एम सॉरी। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। इस मंगलसूत्र से जो रिश्ता जुड़ा था, आज वो रिश्ता ही नहीं बचा है। इसलिए अब मेरे लिए इस मंगलसूत्र का कोई मतलब नहीं है। मैं इस रिश्ते किसी भी रूप में अपना दिल रखना चाहती हूँ। किसे धोखा दे रही हो बानी? इस दुनिया को या अपने आप को? ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, अब इन चीजों की तुम्हारी जिंदगी में क्या है? मांग का ये सिंदूर और गले का मंगलसूत्र, इन चीजों का वास्ता एक रिश्ते से। जब वो रिश्ता ही नहीं बचा तो ये दिखावा किस लिए? जिस इंसान ने तुम्हें ये सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने का हक दिया था, जब तुम उस रिश्ते से, उस इंसान से नाता तोड़ रही हो, तो फिर इन चीजों से नाता जोड़ने का नाटक क्यों? आज ही तुमने अपना डाइवोर्स केस फाइल